हेलो एवरीवन, क्लास 10th। हेलो एवरीवन, आर्किटेक्ट ट्रेंडिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कोई एक मेन कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर मोर देन मतलब टू और मोर देन टू सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, या तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए। फिर आता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट। वो आपका कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये एलिमेंट है, अगर ये हाई रिएक्टिव होगा तो इसको इसके ही प्लेस से डिस्प्लेस कर कर खुद उसकी जगह ले लेगा। देखिए प्रोडक्ट में क्या बना है, अब Zn ने कॉपर की प्लेस ले लिया और कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एलिमेंट्स फ्रॉम टू कंपाउंड स्वैप प्लेसेस फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट इसको इसके प्लेस से अलग करेगा और ये इसके प्लेस को ले लेगा, मतलब ये इसके प्लेस को ले लेगा और ये इसके प्लेस को ले लेगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। देखो पहले ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, अब क्या बन गया, ये सोडियम की वजह से सोडियम नाइट्रेट। पहले ये था सोडियम क्लोराइड, अब सिल्वर सोडियम के प्लेस पर आने के बाद बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो जब दो एलिमेंट एक दूसरे के प्लेस को ट्रांसफर करते हैं तो वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक एक मेन जो आपका एलिमेंट है वो उसके प्लेस को हटाकर खुद बैठ जाएगा उसके प्लेस पर और उसको अलग कर देगा, वो अलग ही रहेगा, आगे भी बिल्कुल सिंगल रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये भी इसके प्लेस को ले लेगा, ये इसके प्लेस को ले लेगा, तो ये इसके प्लेस को ले लेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, a specific type of double displacement reaction with acid react to form salt and water। जहाँ पर एसिड बेस से रिएक्ट कर जाता है, जिसमें सॉल्ट और वाटर में गेट होता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एक हमने एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया, उसमें हमने प्रोडक्ट में दे दिया सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन क्या होता है, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि धीरे धीरे मेटल्स का डिस्ट्रॉय होना, जैसे एयर या फिर वाटर नमी की वजह से। एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, देखो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में नमी भी रहेगी एयर में, देखो एयर में थोड़ी बहुत वाटर की नमी भी रहती है, चेक करने के बाद इनमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि पानी आज ही पानी घेर दिया 2 दिन बाद जंग लग गया, नहीं, इसका प्रोसेस काफी लंबा चलता है। धीरे धीरे जंग लगने का मतलब धीरे धीरे वो लोहे खा जाता है, लोहे का आयरन का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा वो उतना ही धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। तो जब आयरन ऑक्सीजन वाटर यानी कि नमी एयर के साथ रिएक्ट करता है नमी वाली, तो आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। रेंसिडिटी, the spoilage of fats and oil due to oxidation। सेंसिटिविटी होता है spoilage of fat and oil का, जो spoilage होता है वो रेंसिडिटी में आता है। मतलब जैसे मान के चलो आपको अचार डालना है, ठीक है, अब जब अचार डालते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑयल, ज्यादा लंबे समय तक वो टिक जाए, उसको हम रेंसिडिटी का ही एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रैंसिड बटर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स फैट। बटर का रैंसिड हो जाना जब इसका फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो रेंसिडिटी में आता है। रेंसिडिटी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका कोई आपकी दाल है,
दाल में अगर हम हल्का सा ऑयल लगा के दाल को रख देते हैं तो दाल जल्दी से खराब नहीं होती है। और कुछ ऐसी चीजें जो मतलब लंबे समय तक चल जाएं तो उसमें हम जैसे सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, रेंसिडिटी में ही आ जाता है वो। और कोरोजन में जब कोई मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर जाए, जैसे आपने देखा होगा चांदी अक्सर काली पड़ जाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो हम कह सकते हैं उसका वहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है। या फिर आप देख सकते हैं कॉपर हल्का हल्का सा ग्रीन हो जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर हल्की सी ऑक्साइड लेयर आ जाती है। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्न इट, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर होती है, ओके, और अदर इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए ये किया जाता है। फिर आता है रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला जाता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट प्रोड्यूस करना, हीट निकालना। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ओके। ये सब प्रोड्यूस होता है, तो दिस प्रोसेस रिलीज हीट मेकिंग, मतलब काफी हीट रिलीज करता है जब ये प्रोसेस चलता है, ओके। ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या काम करता है? ये ऑक्सीडेशन को, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ फैट को खराब होने से बचाता है, एंड ऑयल बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। यही कारण है जो पैकेट बंद चिप्स वगैरह आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, which slow down the chemical reaction that occur acidity। यानी कि acidity का मतलब होता है उस चीज को खराब होने से रोकता है, उसका ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, ओके। Why we store silver chloride in dark colored bottles? सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड is sensitive to light and can decompose into silver metal। सिल्वर क्लोराइड सेंसिटिव होता है लाइट में, अगर लाइट में खुला रख दिया जाता है तो ये सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है, क्लोरीन गैस में, अपॉन एक्सपोजर टू लाइट स्टोरिंग इट इन डार्क। इसलिए इसको डार्क बोटल्स में रखा जाता है ताकि इसका एयर के साथ रिएक्शन ना हो सके। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वेयर द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल देन अनदर electrode। In the electrolysis of water, when electric current is passed through the water, hydrogen gas evolved at the cathode। क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव चार्ज के मतलब इसका मतलब वो कैथोड की तरफ जाएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो एनोड की तरफ जाएगा। तो एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड, the ratio of volume of hydrogen to oxygen is 2:1, corresponding to the ratio of their molar masses। आगे देखिए, नेम द कंपाउंड फॉर टेस्टिंग CO2। तो सबको पता है CO2 को टेस्ट करने के लिए हम लाइम वाटर का यूज करेंगे, क्योंकि जब CO2 से पास कराई जाती है तो ये टर्न हो जाता है मिल्की वे में, मिल्की कलर का हो जाता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग